मतलब उसके बाद फ्यूज तो तुम्हारे सपनों को उड़ेगा। रिंकू, म्यूजिक सिलेक्ट कर। ठीक है। हाँ, सो रेडी क्या? हाँ, अरे कोई सीटी तो बजा दो पहले। देखो, अब इसे सीटी भी चाहिए। ठीक है, बजा ले। विवान, खुशी। हाँ मम्मी। हाँ 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 मैं जरा मार्केट होकर आ रही हूँ, तुम लोग प्लीज शैतानी मत करना, ठीक है? हाँ हाँ। मैं आती हूँ। पापा जी! अरे पापा जी, आप ठीक तो है ना? आपको लगी नहीं ना? हाँ, ठीक हो आप? ओ दादाजी, इतने ओल्ड एज में मार्केट घूमने निकल गए, आपके कारण बाइक का मिरर टूट गया। अरे आपकी तो मोटर बाइक का सिर्फ मिरर टूटा है ना, मेरी हड्डी बड्डी टूट जाती तो। टूटी तो नहीं। चल, रिपेयरिंग का पैसा निकाल निकाल। अरे अरे बोली नहीं, सुनिए, आप तो बड़े बेशरम हैं। एक तो उल्टी साइड से आप गाड़ी ला रहे हैं अपनी और हमसे हर्जाना मांग रहे हैं। अरे ए बाबा, क्यों इतना गर्दी करके रखा है? चलो हटो पीछे। ए अपना अपना काम करो, चलो। थोड़ा जूस पी लेता। ज्वाला परी आप? विवान, चुलबुल बुलबुले की शीशी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि करुणा जी बीच बाजार में नाच रही है। क्या? अरे भाई साहब, आपको लगी तो नहीं ना? सॉरी तो मैं बोलता हूँ दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ डांसिंग बॉडीगार्ड है। मैंने गलत पंगा ले लिया। मैं आपको आपके टूटे हुए आईने के पैसे दे देता हूँ। अरे पैसे तो मैं आपको देता हूँ, मुझे जाने दीजिए। ए चला रे चला, गर्दी कमी करा, चला। ए चल, रिक्शा मुड़ेगे। चलिए माँ, हम घर चलते हैं। हाँ। बालवीर, अगर दुनिया में कहीं भी भूकंप आया होता तो ये गोला उस देश पर जाकर रुकता। लेकिन यहाँ की परिस्थिति को देखकर लग रहा है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। बल्कि मैंने भी खुद यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए थे। बालवीर, कहीं ये रे की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है कि वो भैमार के जादू की मदद से उसकी कोई योजना छुपा रहा हो। हाँ ध्वनि बड़ी, हो सकता है। लेकिन बड़ी से बड़ी योजना का पर्दाफाश करने के लिए कभी कभी कॉमन सेंस ही काफी होता है।
अब इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि भारत नगर के नीचे कोई हलचल हो भी रही है या नहीं। देखिए, ये प्रमाण है इस बात का कि भारत नगर के नीचे कोई शक्तिशाली हलचल हो रही है। बालवीर, उस कंपन के केंद्र को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, चलिए। ध्वनि परी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। वे और उसके साथी यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक पे जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर रहकर मेरा इंतजार कीजिएगा, और अगर कुछ समय बाद मैं वापस नहीं आया तो माँ और परियों के साथ पाताल लोक पे हमला कर दीजिए। ठीक है बालवीर। अरे भैमार जी, लगता है आपके जादू को जंग लग गया है। अरे कवच बनाने के बाद भी बालवीर को भनक लग गई। बालवीर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम बालवीर के हाथों खुद ही रंगे हाथों पकड़े जाए। ये क्या प्लान है या पहेली है? इस हथौड़े की मदद से किसकी दीवार पर कील ठोकना चाहते हो तुम लोग? हाँ, हम तो बस ये I guess you got it wrong, बालवीर, क्योंकि इस हैमर से हम तुम्हारी कॉफिन पर आखिरी कील ठोकेंगे। मेरे प्यारे रे, अगर पहाड़ को तोड़ना चाहते हो तो हथौड़ा नहीं, घर से परमाणु बम लेकर निकलना चाहिए। हाँ बालवीर, लेकिन तुम्हारे भारत नगर में भूचाल लाने के लिए यह हथौड़ा ही काफी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक ऐसा भूचाल लाऊंगा जिसके नीचे तुम सब दबकर मर जाओगे।
बालवीर, ध्वनि परी, हमने सही समय पर रे और भयमार की योजना को नाकाम कर दिया। सच? इसका मतलब है कि विवान और भारत नगर के सारे लोग नया साल निश्चिंत होकर मना सकते हैं। हाँ ध्वनि परी। अब महान बालवीर को लग रहा होगा कि हमेशा की तरह आने से पहले ही मुसीबत को टाल दिया। लेकिन फैक्ट तो ये है कि मुसीबत अभी तक शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि जो मुसीबत हम भारत नगर पर भेजने वाले हैं वो तो अर्थ के कोर से निकल कर आएगी। आखिर तुम दोनों ने मुझसे छल कपट करना सीख ही लिया। खूब शाबाश। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये लो, ये क्या है? ये चेतावनी यंत्र है। जब तक हम इस ज्वालामुखी को सक्रिय कर रहे हैं, तुम इसे लेके भारत नगर जाओ और विवान और बालवीर पे नजर रखना। और अगर बालवीर एंड कंपनी में से कोई भी आने की कोशिश करे तो गिव अस अ कॉल। मतलब बजाना। बजाता हूँ, बजाता हूँ। अभी नहीं, जब कोई खतरा हो तब बजाना हो। बजाने भी नहीं देते। अरे बहू, मुझे पता नहीं था कि कुकिंग के अलावा तुम में डांसिंग का भी इतना बढ़िया टैलेंट है। अरे पापा जी, ये तो मुझे भी नहीं पता था। पर मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे। माँ, मुझे लगता है ना कि बालवीर ने जरूर कोई मैजिक यूज किया होगा उस बाइकर को सबक सिखाने के लिए। अरे विवान, बोलो नहीं सुना पापा जी, ये सही कह रहे हैं। ऐसे ही हुआ होगा, वरना मैं तो टेंशन में आ गई थी। कहीं दाल में तड़का मारते वक्त मुझे डांस का अटैक आ जाता तो। अरे फिकर नॉट माँ, दादाजी अभी आप लोग घर जाकर रेस्ट कीजिए। मैं तब तक जरा न्यू ईयर की प्रिपरेशन चेक करके आता हूँ। हाँ, चलिए पापा जी। दिस इज नॉट गुड। अगर इस वॉल्केनो के ऊपर से प्रेशर रिलीज नहीं हुआ तो ये जमीन के अंदर ही फट जाएगा। जो आग से खेलते हैं उन्हें जलने की चिंता नहीं करनी चाहिए रे। ये जलने का खतरा ही तो है जो आग के खेल को इतना मजेदार बनाता है। यस, अब जैसे ये चट्टान टूटेगी, भारत नगर में आएगी कयामत। ये क्या लिखा है? विवान इज अ लूजर। क्योंकि आज के कंपटीशन का रिजल्ट तो हम सबको पहले से ही मालूम है विवान। तो हमने सोचा कि क्यों ना सेलिब्रेशन अभी से शुरू कर दी जाए। हेलो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है कजन जिया। जैसे उस खरगोश में ओवर कॉन्फिडेंस था। खरगोश? कहाँ है खरगोश? भारत नगर में खरगोश आया है? ओह! चिंटू, कछुए और खरगोश की स्टोरी वाला खरगोश।
तुम्हारी टीम की स्पिरिट स्ट्रांग है विवान। इसलिए तो तुम्हें हराने के बाद तुम्हारी पूरी पलटन का हेड शेफ करेंगे और पूरे भारत नगर में परेड लगाएंगे। क्या मजा आएगा। विवान, तू जीत तो जाएगा ना? क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे टकली सुतली बुलाए। फिकर नॉट टकली। मेरा मतलब सुतली, डांस कंपटीशन में ही जीतूंगा। ट्रस्ट में, ना ही मैं तुम लोगों की नाक कटने दूंगा और ना ही बाल। ना ही मैं तुम लोगों की नाक कटने दूंगा और ना ही बाल। यस, अब मुझे डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मेरे साथ साथ मेरी पलटन भी हार जाएगी और उनके बाल। मैं इस चुलबुल बुलबुलों की शीशी को सेफली रूम में रख कर आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ के बाद अब दादाजी कथकली करने लग जाए। नहीं, और वैसे भी अब एक ही डोज बाकी है मेरे पास। विवान, अब क्या है? जाओ एक लास्ट टाइम अपने बालों को मिरर में देख लो, और हो सके ना तो सेल्फी भी ले लो, बिकॉज कल से तुम्हारा फेस छिले हुए आलू की तरह दिखाई देगा। ए चांद, मेरे सर पे निकलने के बदले तुम्हारे ही सर पर निकला है। ओ कम ऑन विवान, मैं कहा नेशनल लेवल की डांसर और तुम लोकल गली के, मुझे हरा पाओगे? माना कि तुम्हारे पास डांसिंग स्किल्स है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास मैजिकल बिल्स हो। सो बाय नेशनल लेवल के डांसर। मैंने ऑर्गेनिक शैम्पू लगा लगा कर अपने बालों को इतनी मेहनत से बड़ा किया, और अगर यही नहीं रहेंगे तो मैं कैसा दिखूंगा? बिल्कुल वैसे ही दिखोगे जैसे बिना सूंड का हाथी, बिना पूंछ का बंदर, बिना चोंच का तोता। तुम कौन हो? तुम्हारा बिखरता हुआ कॉन्फिडेंस। आखिरी बार ना अपने सिल्की बालों पर हाथ फेर लो, क्योंकि आगे से तो यहाँ पे प्लेन मैदान ही दिखने वाला है। लो, कंट्रोल विवान, कंट्रोल। अपने नेगेटिव सोच की बात मत सुन। अगर दिमाग में ही हार जाएगा तो डांस फ्लोर पे क्या जीतेगा? पॉजिटिव टॉक्स। हाँ, गेट आउट वीक विवान, गेट आउट। सारा भारत नगर छान मारा, पर ये बालवीर और विवान कहीं नहीं मिले। अब ये बस विवान का घर ही बचा है, यही ढूंढता हूँ उन्हें। अब कहाँ जाओगे तुम बच के?
सीटी है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है करुणा जी ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है। जरा चख लूं तो। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं। देखो, माफ कर दो, माफ कर। मारे डालो। अरे ये कुकर की सीटी नहीं, मेरे बैड लक की सीटी थी। अब तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास चुलबुल बुलबुल होगा सिर्फ एक ही डोज बाकी है। ये जिया तो इतनी अच्छी डांसर है कि मैं कोई भी चांस नहीं ले सकता और मेरे लिए सिर्फ एक ही बार की प्रैक्टिस काफी नहीं होती। तो इसलिए अब मैं उस आखिरी डोज को सीधा कंपटीशन के वक्त ही यूज करूंगा। Yeah, boy. There you go. रे, मुझे नहीं लगता हमें अब इस हथौड़े की जरूरत है, क्योंकि ये पिघलते हुए लावे की गर्मी से ये चट्टान अपने आप पिघल जाएगी। Yes, you're right. क्योंकि अब ये वॉल्केनो एक टाइम बॉम्ब की तरह है और जैसे ये चट्टान पिघलेगी, इस वॉल्केनो में ब्लास्ट होगा और ये लावा पूरे भारत नगर को निकल जाएगा। विवान बेटा, करुणा बहू, खुशी बेटा, अरे सब लोग तैयार हो ना पार्टी में जाने के लिए? हम तैयार हैं दादाजी। पता नहीं, ये दिसंबर का महीना चल रहा है मगर मुझे मई महीने जितनी गर्मी हो रही है। अरे दादाजी, शायद आपने जैकेट पहना है ना, इसलिए। हाँ, हो सकता है। वैसे दादाजी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। चलिए, सब रेडी हो गए? ये देखो, वहाँ पे बहू को भी गर्मी हो रही है। हाँ, अब शायद हम बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठंडक होगी ना बाहर। हाँ हाँ, चलो चलो, वैसे भी पार्टी शुरू ही होने वाली है। हाँ। ये विवान का है? हमेशा की तरह विवान सबसे ज्यादा टाइम लगा रहे तैयार होने में। अरे चिंता मत कीजिए, मैं विवान को लेकर आता हूँ, आप सब बाहर जाइए। हाँ चलिए। चलो देवू भैया, विवान को लेके जल्दी आना। हाँ। अरे हाँ, तू चल। सो माय डियर फैमिली, आप लोग भारत नगर के डांसिंग स्टार विवान को अपना कीमती वोट देने के लिए तैयार हैं? फैमिली तो चलेगी विवान, तुम्हारा इंतजार करते करते। अरे कितना टाइम लगाते हो तुम मेकअप करने में? भैया, सलमान भाई ने कहा कि हमारा काम हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है। सो अब अगर मैं डांसिंग स्टार हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगाऊंगा ही ना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। शूज क्यों नहीं पहने? भैया, क्योंकि एक काम बाकी है। ये विवान, ये द्रव्य तो ज्वालापरी ने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दिया था ना, फिर? हाँ आई नो भैया, लेकिन मैं प्रैक्टिस ही कहाँ कर पाया और बिना प्रैक्टिस के अगर मैं जिया से कंपटीशन करूंगा ना तो मेरी हार तो पक्की है। लेकिन विवान, ये ठीक नहीं है। भैया, मेरे कारण मेरी पलटन को अपने मुंडन करवाना पड़ेगा, ये भी तो सही नहीं होगा ना। इसलिए मैं इस मैजिक का यूज अपने लिए नहीं, अपनी पलटन के लिए कर रहा हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, जाओ शूज पहन कर आओ। ओके। विवान में अभी भी बचपना है, मैं उसे जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने नहीं दे सकता।
लेट्स रॉक देम। चलो। कोई मेरा दर्द तो बांट लो, कोई मुझसे तो पूछ लो कि मुझे किसने मारा है। किसने मारा? जूतों नहीं, जूतों से मारा है। बी ग्रेटफुल कि जूतों नहीं मारा। और इस बार बालवीर को हमने ऐसा चकमा दिया है कि उसे भनक तक नहीं लगी और हम भारत नगर की चिता में आग लगाकर आ गए। अब बस थोड़ी देर और फिर होगा कबूम। नीचे कबूम और ऊपर बालवीर की मौत की धूम। अगर आप लोगों की योजना इतनी ठोस थी तो मुझे धरती पर क्यों भेजा? जूते खाने है? वरना तुम हमारा सर खाते जैसे अभी खा रहे हो। सर खाता हूँ जैसे मैं ही हमेशा सबका सर खाता हूँ। चुप। वो देखो ज्वालामुखी के ऊपर की चट्टान पिघलने लगी है। बस कुछ देर और फिर निकलेगा जमीन से लावा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला संदीप। अचानक मौसम इतना गर्म कैसे हो गया? हेलो हेलो, आइए आइए, नमस्ते, वेलकम वेलकम। हड़ू हड़ू। हाँ ये तो पिघल गया। हाँ, पिघल गया, पूरा को पूरा मेकअप पिघल गया। बोलो। मेकअप नहीं, मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ। ले, आपको आइसक्रीम की पड़ी है क्या पद्मिनी बेन? अरे आइसक्रीम की नहीं, मुझे गर्मी की पड़ी है, बढ़ती जा रही है। इसको खाऊं कि पीऊं? एक पी लो, मोड़े मान के। दिसंबर जैसे सर्द मौसम में इतनी गर्मी लगना कोई आम बात नहीं है। ऊपर से तापमान बढ़ता ही जा रहा है। बस थोड़ी देर और, फिर ये ट्रॉफी हमारी। अरे आओ आओ आओ। कहाँ है तुम्हारा हीरो? डर गया क्या? कौन डरेगा और कौन जीत हासिल करेगा ये तो कुछ ही मोमेंट्स में पता चल जाएगा। Sure, Vivan. Sure. I am ready. Are you?